ठीक है, तो ओके, क्या कोर्स है आपका? डेटा एनालिटिक्स, एआई। ओके, ठीक है। एंड ओके, अभी आपने एक्सेल स्टार्ट किया है, ठीक है। एंड आपका जी? अमन। पूरा नाम क्या आपका? अमन कपूर। आपका क्या कोर्स है? डेटा एनालिटिक्स। क्या करते हैं अभी आप, मतलब? ओके ओके, इसी फील्ड में जॉब। ओके, ठीक है सर। हाँ हाँ, मतलब पैरेलली। अच्छा, कंप्लीट होने के बाद पैरेलली भी जल्दी मिले, अच्छी बात है हमारी, है ना? अच्छा अच्छा, ओके। एंड आप जी? नीतीश। क्या करते हैं आप? 12th पास। एंड आप? टिंकू। 12th पास है, तो मतलब भाई को छोड़ के बाकी सारे लोग 12th पास हैं। ओके, तो सारे लोगों को कोर्स डेटा एनालिटिक्स है। तो डेटा एनालिटिक्स में मैं थोड़ा सा पूछ रहा हूँ, होता क्या है? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिसिस? जब हम कोई चीज चूज करते हैं तो उसके बारे में मुझे क्या होना चाहिए, एक रफ आइडिया होना चाहिए। हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्या चीज? क्या चीज? कोई और बता दे तब तक। हाँ भाई, एक मिनट आप। ओके, प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग रॉ डाटा। ओके, डाटा एनालिसिस होता है जैसे कि प्रॉपर मार्केट को एनालाइज करना, प्रॉपर मार्केट को एनालाइज करना, क्या चीज आ रही है, क्या चीज आ रही है, क्या चीज जा रही है, क्या चीज जा रही है। ओके, तो ये डेटा एनालिस्ट है या डेटा एनालिसिस है? एनालिसिस है। तो डेटा एनालिस्ट क्या है? उसकी एक जो चीज आ रही है मार्केट की, एक रिपोर्ट प्रॉपर तैयार करना। हाँ, आगे मार्केट को, मूवी कंपनी को प्रेजेंट करना कि जिस कंपनी में हम वर्किंग होंगे। हाँ, ठीक है, उसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना कि आपका ये मार्केट है, इतना आपका प्रॉफिट होगा, कैसे आपकी सेल बढ़ेगी, एक तरीके से एस्ट्रोलॉजर जो पर्सन, इनका कहने का मतलब है ये प्रोसेस जो करके दिखाता है उसको क्या बोलते हैं हम? वैसे अगर मैं वैसे बात करूँ ना, एस्ट्रोलॉजर कह सकते हो बिजनेस लाइन में। बिजनेस लाइन में एस्ट्रोलॉजर, तो क्या कहता है उसे, क्या बोलते हैं, क्या? इसीलिए देखो कंफ्यूजन हमारे पास बहुत होती है कि हमारे पास मार्केट में दो वर्ड है बहुत पॉपुलर, डेटा एनालिस्ट एंड डेटा एनालिसिस, है ना? डेटा को एनालाइज करने वाला क्या कहलाता है? डेटा एनालिस्ट कहलाता है। और जो उसका जो वो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? हमारा डेटा एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, अभी एक रफ आइडिया हो गया होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट आजकल के टाइम पे जो मेरे सीनियर्स थे, ठीक है, मेरे सीनियर्स मतलब जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, अब जैसे मैंने किसी कंपनी में वर्किंग हूँ या फिर काम किया, तो वहां पर वो बहुत सारे लोगों को क्या होते हैं, वो एक्सेल पे काम कर रहे हैं, और एक्सेल पे इतना अच्छा कर रहे हैं कि इवन मैं आज तक उनके अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे परफेक्ट रोल डेटा एनालिसिस में क्या है? आपको किस फील्ड की नॉलेज सबसे ज्यादा होनी चाहिए? अब ऐसा नहीं है कि सबको, किसी की जीरो हो, नहीं, हमें बराबर नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें क्या क्या सीखना पड़ता है हमें? बस थोड़ा सा मैं बैकअप ले रहा हूँ, ठीक है आप लोगों को। डोंट वरी, फिर ये मत कहते ना कि शुरू से हो रहा हमारा सारी चीजें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो कहाँ गए? एक लोग और थे ना? ओके, आप लोगों की क्लास में 4 लोग ही हैं सिर्फ? नहीं, हाँ, 2 3 और हैं, 3 लोग और हैं। ओके, अच्छा ठीक है। तो अभी आप ये बताइए कि क्या क्या क्राइटेरिया होती, मतलब क्या क्या हमारे पास होने चाहिए जिससे मैं परफेक्ट डाटा एनालिस्ट बन, क्या क्या सीखना पड़ता है डाटा एनालिस्ट बनने के लिए? वो उनका एग्जाम है कल, एमबीए बाकी रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, रिकॉर्ड है। ठीक ठीक है, चैट कर लो। नहीं है, जब तू आ सकता है। ठीक है, चलिए, हमें क्या क्या सीखना पड़ता है? अगर मैं कह दूं कि मुझे डेटा एनालिस्ट बनना है तो मुझे क्या क्या टेक्नोलॉजी आनी चाहिए? अगर एक्सेल होता है, गुड। और एसक्यूएल हो गया,
ये वो प्रोसेस है जिससे हम डाटा को समझ सकते हैं काइंड ऑफ। और क्या क्या होना चाहिए हमें? देखो, जब भी हम कोई चीज सीखने जाते हैं, अब जैसे मोबाइल चलाना जानते हैं, ठीक है, तो मोबाइल जब खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चीजें उसके कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हमारे कॉन्फ़िगरेशंस मिल रहे हैं। ठीक है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन, मतलब चार्जिंग पे नहीं लगा है, ठीक है, कि क्या क्या इस मोबाइल के कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसके बारे में आइडिया तो होना चाहिए हमें ना, क्यों? तो वैसे भी जब हम कोई चीज के लिए जा रहे हैं, जॉब लिखने जा रहे हैं, तो जॉब की एक जेडी आती है, जॉब डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में पता हो वो क्या क्या ले सकता है डेटा एनालिस्ट की फील्ड में, तो हमें वो सारी टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए। अब सारी पे तो हम परफेक्ट हो नहीं सकते, बट एटलीस्ट एक या दो हम हो सकते हैं। दोस्त का नाम सुमित है क्या? हाँ, ठीक है। तो हमें क्या क्या आना चाहिए? ठीक है, जैसे इन्होंने कहा एक्सेल आना चाहिए, इन्होंने कहा एक्सक्यूएल आना चाहिए, और आप लोग देखो फर्स्ट क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे, ठीक है, और आपने क्या सीखा, कैसे सीखा है, उसके भी बारे में बात करेंगे, और आगे क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक्सेल, हमें कितना एक्सेल आना चाहिए? कितना मतलब क्या 100% एक्सेल आना चाहिए? जितना जीरो से लेके जब से 1919 में हमारा एक्सेल बना था, जब से आज तक हर एक डोमेन का, क्या वो आना चाहिए, या पर्टिकुलर डोमेन में हमें एक सेक्टर, जो हमारा एक सेक्टर है, ठीक है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज है, हमेशा सीखते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होगी। मैं ये कह दूं कि आज मैं एक्सेल में परफेक्ट हो जाऊंगा तब मैं पढ़ाने आऊं, ठीक है, मतलब मुझे जितना भी एक्सेल में काम होता है वो सारी चीजें हो जाए तब मैं शुरू करूं काम करना अपने ऑफिस का, या फिर नहीं, जितना आता है मेरे को, और उस दो मतलब जितना मुझे काम है, सपोज मुझे ए से लेके बी तक जाना है, ठीक है, ए से लेके बी तक मुझे पता होगी रास्ता, बट मैं क्या करूंगा, ए से सी तक कंप्लीट, तो क्या ए से बी तक, ए से बी पॉइंट तक मैं इजीली जा सकता हूं जब मुझे ए से बी पॉइंट सी पॉइंट तक पता है, तो दैट्स इट। तो एक्सेल क्या होता है, देखो एक्सेल बहुत बड़ा एरिया है, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितना है, एक्सेल में क्या होता है, बैलेंस शीट भी बनाते हैं हम लोग, है ना, क्या बैलेंस शीट भी आनी चाहिए, ठीक है, वो हमें जब चाहिए ना मुझसे मिलकर, ठीक है। तो क्या होता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सारे फॉर्मूले आ जाते हैं, क्या हर एक फॉर्मूले की मुझे नीड है? ये आना चाहिए कि हाँ फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं, हमें इतना पता होना चाहिए कि फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं। इसके बाद जैसे कि हमें बेसिकली क्या ना, थोड़ा सा बेसिक एक्सेल मतलब फॉर्मूले कैसे अप्लाई करना है, डेटा को क्लीन कैसे करना है, हमें कोई मिसिंग डेटा होगा तो उसको रिमूव कैसे करना है, फिल वैल्यू को ब्लैंक वैल्यू को फिल कैसे करनी है हमें, या रिप्लेस कैसे करना है, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट, हमें यहाँ पर क्या होता है, हम क्या सीख रहे हैं, एक्सेल या एडवांस एक्सेल सीख रहे हैं? एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल में क्या पॉइंट आता था, एडवांस कैसे हुआ एक्सेल हमारा? शॉर्ट ट्रिक्स, और कोई? बताए कोई और? मैं थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ, चीज ओ लग गई, ये गलत है। देखो हम जब लिखते हैं एडवांस एक्सेल, ठीक है, फार्मूले नहीं, मैं सिर्फ इमेजेस पे जाता हूँ, ठीक है। हेलो, सॉरी इंटरप्ट you. अपना स्क्रीन शेयर कर लेना। ओह सॉरी सर, शेयर स्क्रीन, इंटायर स्क्रीन, ओके, अभी शेयर है आप लोगों को सर? यस। ओके, जैसे एडवांस एक्सेल में जाते हैं तो क्या हो रहा है, आपने क्या किया, कुछ डेटा को एनालाइज करना हो, सपोज आपने क्या कहा कि एक हमें स्टूडेंट की लिस्ट है,
ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के पास क्या है, कुछ हमारे पासिंग मार्क्स क्या होते हैं जनरली 33%, कुछ स्टूडेंट्स के क्या है 33 से कम है, कुछ स्टूडेंट के क्या है 33 से ज्यादा है। मुझे अब ग्रेडिंग सिस्टम बनाना वहां पर, कुछ स्टूडेंट फेल होंगे कुछ पास होंगे, लेकिन उन्हीं में हम क्या कहते हैं ग्रेडिंग सिस्टम्स। तो इनको क्या करना, ये बेसिकली इनसाइट्स फाइंड करना होता है। हमने कहा कि सपोज दैट क्लास विशाल सर नहीं ले रहे हैं क्या? यस सुमित आलोक कंटिन्यू कर रहे हैं ऑफलाइन पे, आई एम इन द क्लासरूम। इफ यू हैव एनी डाउट्स या कोई प्रॉब्लम होना तो कोई दिक्कत नहीं है, सुमित विल क्लियर इट। ओके, यस आलोक प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके ठीक है। सपोज दैट क्या हुआ कि मैंने ये कह दिया कि यार इनसाइट्स कुछ फाइंड करने हैं मुझे, और इनसाइट फाइंड करके उन पे कुछ एक तरह से कह सकते हैं कि हाँ उनमें कुछ शॉर्ट टिप्स लगानी मुझे, जैसे उन्होंने बोला था। ठीक है, कुछ शॉर्ट नेम होंगे उनको बड़ा करना होगा, कुछ ग्रेडिंग सिस्टम देना होगा, या फिर कुछ मुझे क्या करना होगा ग्राफ बनाने होंगे। ग्राफ बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डेटा एनालिस्ट बनना चाह रहे हैं। तो हमें हर एक डेटा को अगर सेम टाइम पे हमें एक स्टोरी बताता हूँ, 3 इडियट्स आपने देखी है, अगर उसकी स्क्रिप्ट पढ़ने को दे दी जाती क्या इतनी अच्छी मूवी होती? मे बी नहीं। क्या वही चीज को विजुलाइज करके दिखा दिया गया आपको, कैसी लगेगी? तो डेटा को जब हम विजुलाइज कर देते हैं तो हमें समझने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अगर हमारे पास चार्ट है तो मैं कहता हूं ए ग्रेड से लेके फेल तक हमारे पास स्टूडेंट हैं, ए बी सी देन फेल, 4 कॉलम हो गए हमारे पास। सपोज हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अब क्या मैं सब पे जाऊंगा कि हाँ ए है तो इसको अलग रखो, इसको अलग रखो, इनको एक कॉलम में रखो, इनको अलग कॉलम। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि इन पे ग्राफ बना दो, एक कोई ऐसा चार्ट बना दो जो क्लासिफाई हो जाए सारे लोग कि इतने परसेंट स्टूडेंट फेल है, इतने परसेंट स्टूडेंट पास है, इतने परसेंट स्टूडेंट ए ग्रेड में है, बी ग्रेड, सी ग्रेड, वट, तो क्या इससे हमारा थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमें उस डेटा पे विजुलाइज करके बताना, किसी को भी समझाना इजी हो जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक ये इमेज हमारी होगी, ये इमेज। ओके, जैसे आप लोग समझ रहे हैं ना इस चीज। जैसे हमने किसी मार्केट को क्या किया, एनालाइज किया, ये कब इंक्रीज हुआ, कब डिक्रीज हुआ। ओके, कौन से ग्रुप पे डेटा है, कितना ये हमारा है, यहाँ पर देख लो आप लोग। इसमें जूम नहीं है, ठीक है, सही करना पड़ेगा। ओके, चलो इसी इमेज पे आप लोग देख लेंगे, समझेंगे, है ना। सपोज तो मुझे कुछ ऐसे ही चार्ट को अपने मॉडिफाई करके बनाना हुआ, तो ये पार्ट क्या हम बेसिक एक्सेल में होगा? नहीं होगा। ठीक है, सपोज दैट मुझे वीबीए परफॉर्म करना हुआ, मुझे हर चीज मैनुअली करनी पड़ रही थी। मैं चाहता हूँ इसमें एआई ऐड हो जाए, मैं एक बार करूँ उसको रिकॉर्ड करके, मैक्रोज जिसे बोलते हैं। ठीक है, एक बार करूँ मैं सारा रिकॉर्ड कर ले। सपोज दैट आपको एक केस बताता हूँ, जैसे कि हमारे क्या है, हमारी कुछ कंपनी चल रही है सपोज दैट, ठीक है, वहां पर 30 एम्प्लॉय हैं, तो उनकी जनवरी की लिस्ट बनेगी एक, फरवरी की बनेगी एक, टिल दिसंबर तक सेम लिस्ट बनेगी। मुझे सारा कुछ काम करना होगा तो जनवरी वाली लिस्ट पे वही काम करना होगा, फरवरी वाली लिस्ट पे वही काम करना होगा, दिसंबर वाली भी लिस्ट पे वही काम करना होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं एक लिस्ट पे काम करूं, एक सीट पे काम करूं, वो सारी सीट पे अप्लाई हो जाए, कुछ ऐसा निकल के आ जाए। तो ये फॉर्मूले हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे? तो इसके लिए हम सीखते हैं क्या, एडवांस एक्सेल, जहां पर हम डेटा को क्या कर पाए, विजुलाइज करके दिखा पाए, समझा पाए। फॉर्मूले तो हम अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन हम बता कैसे पाएंगे कि हम यहाँ पर विजुलाइज करा पा रहे हैं इस डेटा को। क्लियर? तो हम क्या सीख रहे हैं, एडवांस एक्सेल सीख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या सीखना होता है, सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, एक्सेल के बाद, एडवांस एक्सेल के बाद हम और क्या डेटा एनालिस्ट बनने के लिए सीख सकते हैं, एसक्यूएल। देखो, डेटा एनालिस्ट में सबसे मेजर रोल प्ले होता है एसक्यूएल का। ठीक है, 35% वेटेज होता है एसक्यूएल का अकेले। क्यों? डाटा ये ऐसे एक्सेल में लिमिट तक रखते
नहीं, मैं एक्सेल में भी डेटा उठा के एसक्यूएल से डेटाबेस उठा के रख सकता हूँ, तब तो हमारे पास लिमिट। जब हम एक्सेल ओपन करते हैं, ठीक है, एक्सेल ओपन करते हैं तो हम डेटा पे जाते हैं जब, तो यहाँ पर देखो गेट डेटा लिखा हुआ होगा, तो फ्रॉम फाइल, फ्रॉम द डेटाबेस, फ्रॉम द अज्योर, फ्रॉम द ऑनलाइन सर्विसेज, फ्रॉम द रिसोर्स, फ्रॉम द अदर सोर्स, चाहे यहाँ पर टेबल रेंज में हो, चाहे वेब एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट से पिक करना हो डेटा, या फिर मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज से पिक करना हो, या फिर ओडीबीसी क्या है डेटाबेस होता है हमारा, ठीक है। जी ब्लैंक क्वेरी मुझे खुद से लिखना हुआ तो हम डेटाबेस से भी ले सकते हैं डेटा। तो एसक्यूएल क्यों है यहाँ पर? जैसे ये डाटा है, हाँ। इसमें एक लिमिट तक का डाटा एंटर होता है ना, हाँ। और एसक्यूएल में ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं। दूसरा सर वहाँ पे एक रहता है सिक्योरिटी रहती है एसक्यूएल में, ठीक है। अगर मैं डाटा एक्सेल के साथ शेयर करता हूँ, दूसरा बंदा शेयर कर सकता है डाटा, और एसक्यूएल में नहीं होता। एसक्यूएल में नहीं, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, एसक्यूएल में ना जितना तुम डाटा अपलोड करना चाहोगे उतना तुम कर सकते हो, उतना कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अब आपको पता होगा एक्सेल में कितने, एक शीट में हम कितना डेटा फिल कर सकते हैं? 10,48,752 ऐसे 96 वटेवर जो भी है। और हम कितने कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं? 16,000 देखो क्या करेंगे हम, कंट्रोल राइट क्लिक, एक्स एक्स एफ वाई, ठीक है। एक्स एफ डी तक, ठीक है। और हम क्या करेंगे, कंट्रोल डाउन करेंगे तो हमारा सबसे नीचे वाले तक आ जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती है। आप देखो हम इतना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो आप लोगों ने फर्स्ट क्लास में सीखा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्कशीट एंड वर्क बेंच, क्या होती है? वर्कशीट होती है जहाँ पे हम काम करते हैं, ओके, ठीक है। वर्क बेंच जो होता है कि जिसपे काम करना है, जिस पे काम करना है। Good. तो क्या एक वर्क बेंच के अंदर हम मल्टीपल वर्कशीट बना सकते हैं? कितनी लिमिट है क्या कोई? एन सीट्स बना सकते हैं, मैंने खुद ही बोला एन सीट्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ग्लोबल स्टोर 2, हमने इस पे क्लिक कर दिया, प्लस पे क्लिक करके सीट 1, सीट 2, सीट 3, ऐसे प्लस पे क्लिक करते 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 हम क्या कर सकते हैं, एन सीट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना। अब एक चीज और देखो, तो हमें एक्सेल से डेटा लेने की बात कर रहा था मैं कि एसक्यूएल इंपॉर्टेंट क्यों है हमारा। तो हम कह देते हैं कि यार इंपॉर्टेंट इसलिए है हमारा कि जब भी हमें कभी उस डेटा को जो एक्सेल में हमारा डेटाबेस में रखा होगा, अगर मैं डायरेक्टली इंपोर्ट करा लूंगा अपने एक्सेल पे तो वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ क्वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सपोज मैं चाहता हूं कि जैसे कि टॉप 10% की टॉप 10 कंपनियां हमारी काउंट होती हैं, ठीक है। आपसे मैं ये पूछ लूं टॉप 3 कंपनियां बताओ इन द टेक डिपार्टमेंट, अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। मैं समझा नहीं, कोई दोबारा बताना। मैं कह दूंगा कि टॉप 3 कंपनी होगा टेक में, टेक सेक्टर में, आप किसका नाम लेंगे? टेक सेक्टर में ठीक है, अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा, 4। 10 बोलूंगा तो 10 आ जाएंगे, है ना। 10 बोलूंगा तो 10 आ जाएंगे। ये लिमिट मुझे लगानी पड़ जाए तब मैं कैसे करूंगा कि मुझे 10 चाहिए, मुझे सिर्फ 12 चाहिए। मैं कहूंगा कि जहां पर जिसकी सेल्स इतनी ही हुई हो वो चाहिए मुझे, मतलब कंडीशंस, ठीक है। या फिर मैं कह दूंगा कुछ और भी चीजें हमारी, सपोज अब जरूरी नहीं कंपनी ढूंढूं, मैं कह दूंगा कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज, भाई जनरली क्या होता है, ये डिपार्टमेंट किस एम्प्लॉय के अंडर आता है, इसने कितनी सेल्स की,
इसने कितने लोगों से कनेक्ट किया, इसकी जो मार्केटिंग है किस किस सेक्टर में चल रही है अभी। सपोज मैं कोई कंपनी टेक हैंडओवर कर रहा हूँ, टेक मतलब टेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कहाँ कहाँ पर जाके अपनी कंपनी का वो काम कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ, वटेवर जो भी कराना है मुझे इस कंपनी से रिलेटेड, ठीक है। तो क्या हम क्वेरी वहां लिखेंगे कि ये मैं वेयर माई आईडी माई नेम जितना होगा वो एक क्वेरी चलाएंगे और वहां से डेटा हमारा इंपोर्ट होके मतलब एक करेक्ट होके आ जाएगा। वो लिमिट भी लगा देंगे कितने तो आपको कितने तक चाहिए, 10 चाहिए, ठीक है। तो जैसे मल्टीपल कंडीशंस देना, क्वेरी लिखना, कुछ भी काम होगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा एसक्यूएल, ठीक है। इसके बाद हम क्या सीखते हैं और हमारे पास क्या होता है सीखने के लिए, पाइथन हो गया, बीआई हो गया, पाइथन हो गया, बीआई हो गया। बीआई क्या होता है? एक लैंग्वेज, डीप लैंग्वेज। अरे यार क्या बात कर रहे हैं, और भी कोई बताए? ये सारी चीजें यही बताते रहेंगे। देखो 10,48,576, ठीक है, ठीक। पावर बीआई तो डाटा को भी कनेक्ट करता है। हेलो, यस यस यस, बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ पावर बीआई मतलब कि डाटा को कनेक्ट करता है ना, जैसे कि एक्सेल एसक्यूएल सर्वर से, गूगल शीट से। हाँ, अब देखो लिमिटेड क्या है कि अगर कोई चीज मेरे ही लैपटॉप पे रखी रहे, ठीक है, तो वो हाँ, आप कैसे देख पाएंगे? क्या इस कंपनी में क्या मैं ही काम कर रहा हूँ अकेले? भाई साहब, कोई भी कंपनी होगी तो क्या एक ही पर्सन काम कर रहा होगा? नहीं। अगर कोई एमएनसी है, उसकी कंपनियां क्या होंगी? ऑल ओवर वर्ल्ड होंगी। तो पावर उसका उसका जैसे कि हाँ भी समझ में आ जाएगा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ये कंपनी है, उसके अंदर डेटा रखा है, लेकिन कुछ डेटा एक्सेस देना है सबको, तो वो क्या कर सकता है? एक ऐसा डेटाबेस, एक क्लाउड बोलते हैं, क्लाउड पे सारा डेटा रखा होगा, हम उसको एक्सेस दे देंगे, उस पर काम करना होगा, कर देगा वो, चाहे जहां से बैठ के। तो कुछ भी हम लिखेंगे, सपोज मैंने अपने एक्सेल में काम किया, अपने पावर बीआई पे काम किया मैंने, ठीक है, अब मेरे पास एक बैच फाइल है, बैच फाइल मतलब जो हमारे डेस्कटॉप में रखी होगी फाइल, उस पर काम करना वो तो ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना, मुझे तुम्हारी फाइल पे काम करना, तो मैं तुम्हारी फाइल को या तो पहले कॉल करके मंगाऊंगा अपने डेस्कटॉप पे, या फिर तुम क्या बोलोगे, ये मेरा रूट है, ये मेरी यूआरएल, इस पे जाके हिट करोगे, आप हमारा डेटा एक्सेस कर लोगे या फिर डेटाबेस एक्सेस कर लोगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पावर बीआई, एक्सेल या किसी भी प्लेटफॉर्म, कोई भी जब प्लेटफॉर्म बनता है ना जैसे हमारा, तो वो क्या कहता है कि हर तरह से डेटा को एक्सेस करने का ट्राई करें। क्लाउड का नाम सुना है आप लोगों ने? क्या होता है, कैसा डेटा होता है? मिक्सअप हो गया। मिक्सअप होता है। और कोई? मैंने क्या चीज? क्लाउड, क्लाउड, आपकी आवाज ना बहुत स्लो आ रही है। क्लाउड, देखिए क्लाउड मतलब होता क्या है? बादल। मुझे यहां से भी दिख रहा है, मैं नोएडा के दूसरे छोर पे जाऊंगा तब भी मुझे दिखेगा। सर स्टोर, ये तो डाटा भी स्टोर करता है ना, डेटाबेस क्लाउड, स्टोर करता है, हाँ क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। तो मैं इंटरनेट। बात कर रहा हूँ कि उसको होता क्या है, कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो क्लाउड क्या होता है कि ऐसा वर्चुअल स्टेशन होता है, या वर्चुअल क्या कह सकते हैं हम, स्टोरेज होता है, जहां पर हम क्या करते हैं, अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं। मैं कहता हूँ वो बादल दिख रहा है हमें, क्या वो पकड़ना मुश्किल मतलब पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो वर्चुअली ऐसे हम लोग मान लिए हैं बस। तो वैसे ही डेटा को क्या करना, ऑनलाइन स्टोर कर देना कहीं पे, ठीक है, और जो क्या करे हर जगह से एक्सेस होके आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाउड। क्योंकि अभी एक्चुअल में वो भी आता है हमारा ना, जैसे कि हमारे पास क्लाउड सर्विसेज कौन कौन प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक कि इंडिया का, सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर क्लाउड क्या है? हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, किसका? आईफोन, एप्पल का। और जैसे क्लाउड स्टोरेज है ना, आई क्लाउड, गूगल ड्राइव, है ना। बट क्या होता है,
अमेजोन का EC2 सुने आप लोगों ने? AWS सुना होगा, अमेजोन वेब सर्विसेज, एक क्लाउड स्टोरेज है। आपने माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर सुना है? अज्योर, वो क्लाउड स्टोरेज है। अज्योर के अंदर बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि AZ100, AZ400, AZ900, ठीक है। अज्योर, AZ का मतलब अज्योर, ठीक है। जैसे कि अमेजोन का AWS के अंदर बहुत सारे EC2, EC4 ऐसे मतलब लेवल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं वो आपको क्या कहते हैं, क्लाउड से डेटा काम देने पे काम कराती हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर फाइल को अपने कनेक्ट कर रहे होंगे, वैसे ही वहां पर हम क्या करते हैं, क्लाउड से या डेटाबेस से डेटा करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कहाँ से डेटा पिक करना सीखा अभी तक? एक्सेल में डेटा पिक करना सीखा होगा ना? क्या क्या सीखा अभी आप एक्सेल में? अच्छा चलो, अभी एक्सेल की बात नहीं करते हैं, अभी एक्सेल की बात नहीं करते हैं। हम ये पूछ रहे थे कि हमने और तीसरी चीज क्या है इंपॉर्टेंट है हमारे, जैसे इन्होंने वाला BI बोला था ना, बिजनेस लर्निंग क्या बोला था, क्या होता है BI, क्या होती है? एक लैंग्वेज है, ओके, डीप लैंग्वेज बोले थे। क्या चीज सर? हेलो एक्सेल, हमें डेटा एनालिस्ट बनने में क्या क्या टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए जिससे हम परफेक्ट डेटा एनालिस्ट बन पाते हैं? सर, सबसे पहले तो मुझे एक्सेल आना चाहिए। आना चाहिए। हाँ, उसके बाद एसक्यूएल हो गया, पावर बीआई हो गया, पाइथन हो गया। पाइथन हो गया। मैं कहता हूँ मैं पावर BI नहीं सीखूंगा। पावर बीआई सर बेसिकली तो चलेगा, अगर पावर बीआई नहीं आएगा तो वो तो बिजनेस टूल के लिए यूज होता है ना। यस, पावर बीआई बिजनेस टूल्स आने चाहिए। क्या चीज से? मुझे BI टूल्स आने चाहिए। BI मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स। हाँ, क्या क्या होते हैं? कोई 3 बिजनेस इंटेलिजेंस टूल का नाम बताए कोई। 3 सब बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स का नाम, BI टूल्स के नाम 3 कोई। सर, एक तो पावर बीआई सर्विस हो जाता है और डैशबोर्ड हो जाता है। अरे वो पावर BI सर्विसेज होती हैं, जैसे मोबाइल सर्विस हो जाती है, डेस्कटॉप सर्विसेज हो जाती हैं, है ना, ऑनलाइन सर्विसेज हो जाती है। वो तो सर्विसेज तो मैं भी बताऊंगा आपको पावर BI के अंदर। मैं हम्म। टूल की बात कर रहा हूँ, जैसे पावर BI खुद का एक टूल है, हाँ गूगल कर लो। सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे ओके। ज्यादा पॉपुलर क्या है इंडिया में? पावर BI। क्यों? इजी है ये, हमें सीखने के लिए क्या है, इजी है। और फाइल लोडिंग या सारे जो इसके बिल्ट इन फंक्शंस हो जाते हैं वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, इजी वे में सारी चीजें हो जाती हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, टैब्ल्यू। नाम सुना आप लोगों ने? टैब्ल्यू का नाम सुना होगा ना? कैसी बात कर दी यार। टैब्ल्यू जस्ट कहते हैं, ये क्या है, एक हाथ है, एक सिक्का मान लो, ये डायरी है ना, ये है टैब्ल्यू, ये है पावर BI, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो टैब्ल्यू किसका आता है, जैसे पावर BI किस कंपनी का है, कौन ओन करता है पावर BI? माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। वैसे ही टैब्ल्यू कौन करता है? सर, ये भी तो माइक्रोसॉफ्ट का ही है ना, क्या चीज? टैबलू। टैब्ल्यू किसका है? नहीं, अब ये कंपनी को एक सॉफ्टवेयर निकालेगी तो वो 4 पे काम नहीं करेगी ना, वो कहेगी कि हमने ये किया है, और जो पॉपुलर है चीजें तो मैं दूसरी चीज क्यों बनाऊं, क्यों टाइम वेस्ट करूं, मैं एक चीज पे पॉपुलर करूं ना। अगर कोई 2 नाव पे पैर रखता है तो क्या होता है, नाव डूब जाती है ना। वैसे ही पावर BI किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, लेकिन क्या है हमारे पास कोई दूसरा भी तो है, अमेजॉन, ठीक है। टैब्लू देखो किसका है, सर, यूएसए का। अरे यार टैब्लू, ठीक है। टैब्लू LLC अमेरिकन इंटरैक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर कंपनी ऑन द बिजनेस इज द फाउंडेड ऑन माउंटेन कैलिफोर्निया, हेडक्वार्टर सेटल वाशिंगटन, ओके। इसका सेल्स फोर्स, ठीक है, एक्वायर कर लिया सेल्स फोर्स ने, करंट कंपनी सेल्स फोर्स, ठीक है। सेल्स फोर्स आप लोगों ने सुना होगा, सेल्स फोर्स CRM बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है,
क्लाइंट सर ये रिलेशन। क्या होता है? सेल्स फोर्स एक कंपनी का नाम है बेसिकली। सीआरएम होता है क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है, ओके। क्लाइंट रिलेशन मैनेजमेंट। टैलेंट व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। तीसरा कोई नाम बता दे। तीसरा बीआई टूल्स का कोई नाम बता दे। देखिए हमने कहा मेरे पास अगर विंडोज है तो मैं क्या कर लूंगा, पावर बीआई टैबलू दोनों इंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है, बिना कोई चार्ज दिए। लेकिन मेरे पास मैक है, आपने कैसे दिया होगा पावर बीआई? ठीक है, तो हम चाहते हैं कि यार कुछ ऑनलाइन सर्विसेज मिल जाए, मजा आ जाए हमें, है ना। तो उसके लिए हम बोलते हैं कि हमारे पास और सॉफ्टवेयर होता है, सोचो। तो सॉफ्टवेयर भी है हमारे पास जो प्रोवाइड करता है गूगल। सेम टू सेम हमारा यही चीजें होती हैं, वहां भी होती हैं सारी चीजें, यहाँ भी हो रही हमारी। तो तीनों जगह क्या होता है, सेम काम होता है, ठीक है। देखो बीआई टूल्स, ठीक है, बीआई टूल्स लिखोगे वो दे देगा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नेम ऑफ 3 बीआई टूल्स। सर हाँ जी, डाटा एनालिस्ट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा है मेरा? पावर बीआई होगा, पाइथन होगा, या फिर SQL होगा? देखो किसमें, मोस्टली हम किस पे वर्क करेंगे? किस चीज पे? मोस्टली जब कोई चीज करेंगे तो हम पावर बीआई बीआई टूल्स का यूज करेंगे, ठीक है। और थोड़ी सी SQL? डोंट वरी, है ना, कुछ अच्छा ही सीख के जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं लॉकर स्टूडियो। ये लॉकर बिग क्वेरी लिखा ना, एंड लॉकर स्टूडियो। जैसे हमारा बिजनेस पावर भी होता है ना, वैसे उसका नाम लॉकर स्टूडियो है। पावर भी जैसे हमारे माइक्रोसॉफ्ट के टूल का नाम क्या है, पावर बीआई, वैसे गूगल के एक टूल आता है जिसे हम बिजनेस, उसका नाम है लॉकर स्टूडियो, ठीक है। तो अब आप लोगों के लिए 4 रास्ते खुल जाएंगे, पूछो कैसे। अगर आपने पावर बीआई सीख ली, ठीक है, आप टैबलू भी सीख सकते हैं, अपने आप से लॉकर स्टूडियो भी सीख सकते हैं, अपने आप से कोई भी बीआई टूल्स मिल जाएगा, सीख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, काम तो सारे में लगभग अप्रोक्स एक ही होगा ना हमारे पास। जो यहाँ हो रहा था वही वहां होगा, वहां हो रहा था वही यहाँ होगा, बस थोड़ी सी चेंजेस होंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या चीज, हाँ, थोड़ा सा वर्ड्स के चेंजेस होंगे, थोड़े से फंक्शन डिफरेंस लग जाएंगे हमारे पास, कुछ फंक्शन यहाँ होंगे, कुछ फंक्शन वहां नहीं होंगे, कुछ वहां होंगे, कुछ नहीं सीखेंगे। बट क्या होता है, जब आप नदी में डूब रहे होते हैं तो हाथ पांव चलाना सीख जाते हैं, है ना। तो यही होता है। चलिए अब दूसरी बात हम करते हैं। हमने सीखा बीआई टूल्स। सपोज दैट हमारे बीआई टूल्स में मुझे कुछ ऐसा डायग्राम प्ले बनाना हो गया जो हमारे पास पावर बीआई या बीआई टूल्स में अवेलेबल ही नहीं है, तब कैसे बनाएंगे? उसी के लिए सीखते हैं हम ऐसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसकी लाइब्रेरी, ठीक है। उसी के लिए क्या सीखते हैं हम, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइब्रेरी बोल दो या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल दो, कोई कोई का मतलब है नहीं जावा सीख लेंगे, सी सीख लेंगे हम, जो हमें इजी हो, जो हमारे इस डेटा से कनेक्ट कर पाए। अब जैसे मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं ये पैंट पहन रहा हूँ, शर्ट पहन रहा हूँ, तो नीचे में शॉर्ट्स में चलाऊंगा तो अच्छा लगेगा नहीं, ऑफिस आ रहा हूँ तो थोड़ा सा मेंटेन होके आना पड़ेगा ना, फॉर्मल में या फिर वटेवर, जो अच्छी से ड्रेसिंग सेंस हो, ठीक है, जो हमारे पेयरिंग में आए। तो वैसे हम जब कोई चीज सीखते हैं तो उसके पेयरिंग में जो कनेक्टिविटी हमारी हो उससे रिलेटेड सीखते हैं। अब क्यों पाइथन हमारी पॉपुलर है एज अ डेटा साइंस के लिए, क्यों? पाइथन में कोई बताए कितनी लाइब्रेरी है, जो अप्रोक्सीमेट बता देगा, वो अप्रोक्सीमेट बता दो, 1 लाख के डिफरेंस तक का बता दो, बोल करना आप लोग। कि हाउ मेनी लाइब्रेरीज या मॉड्यूल्स इन पाइथन, लाइब्रेरीज बोल दो,
1 लाख के ऊपर हो गई हैं। ठीक है, अब देखो इतनी इंपॉर्टेंस क्यों हो गई है पाइथन की, क्योंकि पाइथन क्या है, एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, 1 वर्ड लाइन लैंग्वेज है, और इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बस थोड़ी सी स्लो है, उसकी अलग बात करेंगे हम, कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, स्लो क्यों है, क्योंकि इसकी हर एक चीज पे लाइब्रेरी असिस्टेंट पड़ता है इसका, इस वजह से सिंपल हम अगर पाइथन की बात करें तो स्लो है कंपेयर देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी C++ और जावा। ठीक है, सर्च किया 1,35,000 37,000 1,37,000 लाइब्रेरी हो गई है। ठीक है, तो पाइथन में लाइब्रेरी सपोर्ट अच्छा मिलता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी अगर हमारे पास डायग्राम मिसिंग हो गया या फिर नहीं है हमारे पावर बीआई में, या मुझे ऐसे कुछ सोच में आ रहा है कि हम ऐसे बना सकते हैं, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, हम अपने पावर बीआई में उसका यूज कनेक्ट करके कर सकते हैं पाइथन का। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एक्सेल पे वापस इतनी सारी चीजें हमें सीखनी पड़ती हैं। तो पहला क्या था हमारा, एडवांस एक्सेल, दूसरा हमारा क्या था, एसक्यूएल, तीसरा हमारा क्या था, बीआई टूल्स, चौथा हमारा क्या था, पाइथन, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारी पाइथन होती है। ठीक है, पाइथन के कंपैरेटिव दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीख सकते हैं, नॉट फॉर इंडिया। कौन सी है वो हमारी, पाइथन के अलावा हम कोई दूसरी सीख सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट वो इंडिया में इतने पॉपुलर नहीं है, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन और आर के सिंटैक्स सिमिलर है, एकदम सिमिलर है। आर इंडिया में इतना पॉपुलर है नहीं, इस वजह से जॉब्स अवेलेबल नहीं होती जल्दी। ठीक है, कहीं कहीं पे आप लिखो, लिखा मिल जाएगा आपको Python/R आनी चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों में से पाइथन पॉपुलर है, क्योंकि पाइथन में क्या कर सकते हैं, हम डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं, इसके फ्रेमवर्क्स में भी, जैसे जेंगो हो गया, फ्लास्क हो गया, पिरामिड हो गया, कीवी हो गया। ठीक है, ऐसे हम फ्रेमवर्क सीख सकते हैं तो डेवलपमेंट में जा सकते हैं। बट आर क्या होता है, आर सिमिलर ऐसे ही उसमें भी हम डेवलपमेंट में, लेकिन उसका थोड़ा सा अलग सिनेरियो आ जाता है फिर। ठीक है, कनेक्टिविटी हो जाती, सेम सब कुछ सेम होती है, बस फॉरेन में आर ज्यादा पॉपुलर है, मतलब 60-40 का रेशियो है, बट इंडिया में 80-20 का रेशियो है। 20 कंपनी शायद हायर कर रही होंगी आर वालों को, बट 80 कंपनी जो हमारी हैं वो पाइथन वालों को ही हायर करती हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या, इतना हमें सीखना चाहिए एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। तो आई होप सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि डेटा एनालिस्ट के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स आने चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। क्लियर, चलिए अब हम बात करते हैं एडवांस एक्सेल की। क्या क्या टॉपिक हो गए थे? हाँ जी, काउंट का पूरा हो गया था सर, काउंट ए, काउंट ब्लैंक। अच्छा, हाँ, सम हो गया था, समीप हो गया था, समीप्स हो गया था। देखा जाए तो ये न्यू बैच है ना, तो यहाँ तक हो गया था, समीप्स तक हो गया था। एवरेज है ना, एवरेज इप्स अभी पढ़ेंगे। हो गया था, ये आया नहीं था, क्या नहीं आया था, नहीं ये एवरेज ये सारा हो गया था। हाँ, ठीक है, उसके अलावा टैक्स ओके, फंक्शन तक हो गए थे। टेक्स्ट फंक्शन तक हो गए थे। हाँ। ठीक है, होने का सर, होने का तो पूरा एक्सेल खत्म हो रखा है, ठीक है, लेकिन अभी जो न्यू बच्चे आए हैं ना 3-4, हाँ जी, वो वहां तक पढ़े हैं, समीप्स तक पढ़े हैं। पूछ लीजिए आप वहां पे जो भी बैठे हुए हैं, न्यू बच्चे का मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे तो देखा जाए तो पूरा एक्सेल कंप्लीट है। चलिए ठीक है, आलोक इसमें सुमित और अमन जो हैं वो ऑलरेडी काफी कुछ कवर अप कर चुके हैं। अमन, जो 3 न्यू पर्सन्स हैं, लाइक अभी कृषिका, राइट, कृषिका है, एंड 1-2 पर्सन और है, अनिकेत की नाम है, क्या नाम है, नीतीश और नितेश, हाँ, और एक और पर्सन है नितेश के साथ, टिंकू। सो these 3 आर न्यू पर्सन्स, ठीक है। उनका अभी इन लोगों ने इंट्रो वाला पार्ट ही लिया है, ज्यादा कुछ नहीं लिया है। जिसमें कीर्ति है, उसमें कीर्ति का भी एक न्यू पार्ट है, कीर्ति भी न्यू है, और जो आज ज्वाइन नहीं करी, आई थिंक।
वो ऑफलाइन भी नहीं होंगी, है ना। उनका एग्जाम, उनका एमबीए का एग्जाम है, शी इज डूइंग एमबीए फ्रॉम IIM अहमदाबाद। सो वो भी है, वो भी मतलब इनिशियल पोजीशन पे ही है सारे के सारे। तो आप इनको है ना, जैसे एग्रीगेट फंक्शन है वहां से स्टार्ट करके इनको लेवल पे लेके आ सकते। ओके, चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ कुछ फंक्शंस की। मैं सब पूछूंगा, बेसिक क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अपने फंक्शंस पढ़े होंगे, लेकिन आपको अगर ये कह दिया गया कि जैसे कि चलिए कोई नहीं, लाइट आ जाएगी, ठीक है, तब तक हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अगर मैं ये कह दूं, आप लोगों ने फंक्शन सीखा है ना, अगर मैं ये बोल दूं, तो पहले एग्जांपल दे देता हूं। एक मोबाइल की कैटेगरी है, कैटेगरी सैमसंग, एप्पल, माइक्रोमैक्स। सर शेयर कर दीजिए, हाँ जी, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। स्क्रीन शेयर, अच्छा स्क्रीन शेयर है, स्क्रीन शेयर है, मेरी स्क्रीन शेयर मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा अभी, ठीक है। ओके हमारे पास एक सैमसंग, मतलब एक कैटेगरी है मोबाइल की, सैमसंग, एप्पल, वीवो, MI या वटेवर जो भी है, मोटोरोला जो भी है, ठीक है। अगर मैंने कहा सैमसंग का A35, अगर इसकी जगह मैं ये कह दूं कि यार A35 है मेरे पास, है ना, C2 है मेरे पास, तो क्या हम बता पाएंगे कौन सा किस कंपनी का था? नहीं। लेकिन मैं, अरे हाँ ठीक है, चलो अभी बता, सैमसंग पहले बता देते हैं। तो हाँ, ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि कुछ फॉर्मूले, जैसे आपने पढ़ा होगा टेक्स्ट फॉर्मूला, तो टेक्स्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही होंगी। जैसे आपने ये पढ़ा कि काउंट, सम इफ, ये किसके अंदर आते हैं? ये सारे एग्रीगेट फंक्शन में आते हैं ना सर? एग्रीगेट फंक्शन में आते हैं। बेसिकली इनको हम बोल देते हैं स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिकल फंक्शन। हाँ तो एग्रीगेट में 5 फंक्शन आते हैं बेसिकली: सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज एंड काउंट। ये एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, जो ये हर जगह मिलेंगे आपको, इवन पाइथन में, इवन एक्सेल में, इवन एडवांस, सॉरी, इवन एसक्यूएल में, ठीक है। SQL में इंटरव्यू में पूछे जाओगे, जब आप फ्रेशर्स टाइप पे जाओगे, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछेंगे, आप चाहे लिख लो, व्हाट इज द एग्रीगेट फंक्शंस एंड हाउ मेनी टाइप्स। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं। एग्रीगेट फंक्शन हो गए, विंडो फंक्शन हो गए, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो जैसे इन्होंने कहा एग्रीगेट फंक्शंस होते थे, एग्रीगेट फंक्शंस में हमारे क्या होते हैं जनरली, चलो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, डोंट सेव, ओके, हटा दो इसे। अब मैं क्या करता हूँ, ओपन शीट करता हूँ, ठीक है, ये रहा, ठीक है। चलिए, हमने बोला, क्या कर दिया कि एक न्यू ब्लैंक वर्किंग, ठीक है। हमने कह दिया, एक मैंने ब्लैंक शीट ओपन कर ली, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। रिमोट कहाँ गया इसका? चलिए ठीक है, बात करते हैं सम की, ठीक है। सम क्या होता है, क्या करता है? हमने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे। सर सम जो है ना टोटल नंबर्स निकालता है, सम जो है टोटल नंबर निकालता है। नंबर निकालता है, ठीक है। रुको मैं करके देखता हूँ।
वो चालू है। एक मिनट पहले, यहाँ तो ये जूम स्लाइडर्स का वर्क नहीं कर रहा है। एक सेकंड। हेलो 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 हेलो। यस सर, यस सर। ये जी सर, हाँ हाँ। हाँ हाँ सर, आप लोग तो थोड़ी बात करो ना। नहीं नहीं, जनकपुरी में हूँ अभी तो। हाँ जी, ओके सर। नहीं नहीं, अभी शायद मैंने कुछ भेजे थे, अभी कुछ पेंडिंग है। ठीक है सर। चलिए ठीक है ना, सॉरी। चलिए ठीक है, मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। ये कुछ नंबर्स हैं, मुझे क्या करना हो, सम करना हो। देखो, अब दो जगह से सम आ रहा है कुछ चीजें। अरे यार, रिवॉर्ड नहीं चलता क्या? चलता है। और क्यों नहीं कहा? उनको बुलाना एक बार, दिए जाऊंगे। हेलो, कैन यू इशू? यस सर, टीवी ऑफ, लाइट चली गई तो टीवी ऑफ हो गया था, तो वही से। अच्छा, ओके ओके। चलिए, अब एक चीज सोचिए, एवरेज या स्टैंडर्ड फंक्शन के अंदर हम क्या क्या देख सकते हैं। जैसे कि हमारा हो गया काउंट करना, ठीक है, सम करना, एवरेज फाइंड करना, ठीक है। क्या करना? काउंट करना, सम करना, एवरेज फाइंड करना, मिनिमम नंबर फाइंड करना, जैसे मिनिमम फाइंड करना, मैक्सिमम फाइंड करना। तो ये अभी तो ऑफ किया, अभी हम डाउन कर रखिए, ये हो गया। हेलो हेलो। सर, मैं ना ये म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? माइक जब कोई क्वेश्चन हो ना तो पूछ लीजिएगा। ओके ओके, ओके सर। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, कुछ फंक्शंस ऐसे हमने कहा कि ऐसे फंक्शंस हमारे टेक्स्ट में रख दो, ऐसे फंक्शंस हमारे स्टैटिक में रख दो, ऐसे फंक्शंस हमारे क्या रख दो। कितने फंक्शन पढ़ेंगे आप? टेक्स्ट हो गया और ग्रेटर देन लॉजिकल फंक्शन, लॉजिकल। और तो ऐसे हमने कैटेगरी बना दी। हमने कहा कि जैसे हमने क्या किया, ऑपरेटर समझ लो, बेसिकली फंक्शन समझ लो उसके अंदर, है ना। हमने इनको कैटेगराइज कर दिया है कि हमने कहा कि हमने कुछ चीजें कहाँ पढ़ ली हैं, हमने कुछ चीजें स्टैटिकल में पढ़ ली हैं, ठीक है। हमने फिर कुछ चीजें क्या कर ली है, टेक्स्ट वाले फंक्शन में पढ़ ली है। हमने क्या किया, लॉजिकल फंक्शन में क्या होता है इसमें देख लिया है, एंड और नॉट, आपने देखा होगा ना। हमने क्या कह दिया है, कुछ फंक्शन कंपैरिजन ऑपरेटर्स में देख लिए हैं, ऐसे डेटा टाइप बेसिकली बोल देते हैं, ठीक है। तो और भी ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे चीजें हम क्या कर सकते हैं, वहां पर लिखी होती है, ठीक है। अभी स्क्रीन शेयर हो जाएगी, कि स्क्रीन पे मैं कुछ चीजें और बता दूंगा, तो आप लोगों को बिना कोई फंक्शन लगाए कुछ चीजें दिखती भी हैं, ठीक है। कुछ चीजें क्या होती हैं, दिखती भी हैं, और वो स्क्रीन पे लिखी होंगी, बस आप लोगों ने हमेशा फंक्शन लगा के चेक किया होगा। आई होप आपने भी देखी होंगी वो सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और बताइए, आपने आपने कभी भी एक नंबर को दूसरे नंबर में कन्वर्ट करके देखा है? हमने कहा, फिर और मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपको, ठीक है। थोड़ा सा ये कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं, ये क्या है? एक्स, एनीवन? एक्स और
मल्टीप्लाई और अभी ये क्या है 9, ठीक है रोमन नंबर। तो बेसिकली बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, मैंने ये कहीं देखा था इसमें मुझे बता दी। और हाँ मुझे क्योंकि रोमन रोमन नंबर बताना है मुझे बेसिकली, ठीक है। हमने कहा मेरे पास कुछ ऐसे नंबर थे इनको रोमन में, या फिर 123 लिखा है हमारे पास, इसको रोमन में क्लिक कर दो, रोमन में बना दो, ठीक है। हमने कह दिया कि एबीएस, एबीएस का मतलब पता है आपको? अब ये मत बोल देना इंटीग्रेटिंग सिस्टम, ठीक है, इंटीग्रेट सिस्टम एबीएस क्यों बोलते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट नंबर, ठीक है। ये फंक्शंस होते हैं मैथमेटिक फंक्शन। मैथमेटिक इतनी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है बोर्ड पे मेरी, तो डोंट वरी, इतना सही लिखूंगा कि आपको समझ में आए, ठीक है। मैथमेटिक फंक्शन के जैसे इंटीजर हो गया, किसी नंबर को फ्लोट में बनाना वो फ्लोट हो गया, ठीक है। किसी नंबर को क्या करना रोमन में बनाना वो रोमन हो गया, किसी नंबर को एब्सोल्यूट में बनाना हो गया एब्सोल्यूट हो गया। तो ये सारे के सारे फंक्शंस क्या होते हैं हमारे बाय डिफॉल्ट एक्सेल में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। बट हमने अपने उसके लिए क्या करने के लिए, अपनी डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, ठीक है। और फिर आपने जिन लोगों ने पढ़ा हो, आपने पढ़ रखा है ना सारी चीजें, चलिए थोड़ा सा मैं पूछता हूँ, डोंट माइंड, ठीक है, कि मेरे से सारी चीजें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आता है तो अच्छी बात है। फाइनेंशियल फंक्शन पढ़े हैं, चलो हिंट देता हूँ मैं। हमने कहा एक महीने मोबाइल खरीदना है मेरे, आईफोन कौन सा तुम्हारा 13 प्रो मैक्स, 13 प्रो मैक्स, ये कितने का खरीदा था? 2 साल पहले ही 2 साल पहले, मतलब जब यार तो यार अप्रोक्सीमेट लगा दो हमने कहा 1,20,000, ठीक है ना, ओके 1,20,000। मैंने इस पे डाउन पेमेंट कर दी कितनी, 35,000 की डाउन पेमेंट कर दी। हेलो हाँ जी सर। सर, आपकी आवाज ना बहुत ज्यादा कट कट के आ रही है, मतलब क्लियर। ओके हाईवे अभी सही आने लगी होगी, अभी आई सही? हाँ अभी सही है। ऐसा लगता है ना कि मतलब बहुत पीछे, मतलब कि आवाज ओके सुनाई हाँ मैं थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ इसलिए कट कट के आती। आई होप अब सही आएगी, ठीक है, परेशान मत। हाँ अब सही है सर। ठीक है, चलिए मैं कहता हूँ कि मैंने क्या किया, 1,30,000 का फोन खरीदा। मेरा पास एक फोन था 1,30,000 का था, मैंने उस पे 35% डाउन पेमेंट कर दिया है, लेकिन उस फोन पे मेरी इंटरेस्ट रेट जा रहा है वो 12% पर ईयर जा रहा है। हमेशा इंटरेस्ट रेट क्या होता है, देखो दो तरह से इंटरेस्ट होता है, एक कोई कोई मंथ वाला लगाता है जिसमें आदमी बिक जाता है, वो खरीद लेता ही नहीं, ठीक है। और जब भी इंटरेस्ट होता है तो वो ईयरली बेस्ड होता है, ठीक है। 12% इंटरेस्ट कैसे लग रहा है, ईयरली लग रहा है। अगर हमने कहा 11 मंथ पे है या फिर 13 मंथ पे है, अब बताओ यहाँ पर कितने साल का रेट लगेगा, यहाँ पर कितने का लगेगा? अरे ये तो 13 है ना, 2 साल का हो जाएगा ना, 4 महीने के बाद 13 साल आता है। 24 मंथ का सर। इंटरेस्ट का क्या है ना, मार्केट में 12% साल साल का भाई 12% पहले। हाँ हाँ नहीं वही तो, मतलब 2 साल का लग गया है ना यहाँ, हाँ है ना। तो इसमें मुझे ईएमआई भरनी है, इस पे मुझे ईएमआई भरनी है, ठीक है, रेस्ट अमाउंट पे 85,000 पे टोटल 24%, 2 साल का। हाँ हाँ सही है, तुमने मैथमेटिक्स लिखाओ, 2 साल ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि 12% पे जितना इस अमाउंट पे होगा उस पे कितना ईएमआई जाएगी मेरी? एक भी इस पे नहीं आया, 85 जो बाकी का राउंड अमाउंट बचेगा 85 उस पे लगेगा ना। 85 पे 24%, 85 पे 24%, 24%, कितने कितनी ईएमआई बनेगी? तो और मैंने कहा कि मैंने ईएमआई बनवा ली है 17 मंथ की, अच्छा
मेरी डेट का तो मैंने पर मंथ ईएमआई कितना पे करूंगा मैं, ये ऐसे ही है ना फाइनेंशियल। मैंने कहा मैंने ईएमआई भरते भरते मेरे फोन की कीमत हो गई 1,38,000, ठीक है। 1,38,000 मैंने 17 महीने चलाया फोन, ईएमआई खत्म होती मैंने बेच दिया। कितने का बेचा? अब मैंने बेचा है यहाँ पर 78,000 का, 78,000 का मैंने बेच दिया। तो मैंने पर मंथ कितना लॉस हुआ मेरे मोबाइल पे पर मंथ, डिप्रिसिएशन रेट बेसिकली। डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन तो हर साल लगेगा मंथ तो ये मैंने 17 महीने यूज किया ना, जैसे ईएमआई खत्म मैंने बेच दिया अपने का। तो वो अगर 12 साल का तो उसको वही कर देंगे ना, डिवाइड बाय भी कर देंगे 1% हो सकता है। तो इसके लिए हम दो फॉर्मूले यूज करते हैं, जैसे इस वाले फॉर्मूले के लिए हम बोलते हैं बेसिकली पीएमटी, और इसके लिए बोलते हैं एसएलएन। पीएमटी एसएल ये तो फॉर्मूले होते हैं। पीएमटी इक्वल टू लिखेंगे पीएमटी, फिर आ जाएगी एसएलएन स्ट्रेट लाइन नंबर होता है। पीएमटी अरे फॉर्मूला लगाते हैं तो इक्वल लिखते हैं। हाँ वो कौन से पीएमटी, ठीक है। तो ऐसे कुछ लगते हैं। लाइट कब आएगी? अरे चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ऐसे कुछ फाइनेंशियल फंक्शन हमारे बनते हैं, स्टैटिकल फंक्शन बनते हैं हमारे पास, लॉजिकल फंक्शन बनते हैं, ठीक है। अच्छा आपने कभी लुकअप पढ़ा होगा, लुकअप, डोंट वरी, आप भी घबराना मत, इनको हरा देंगे, ठीक है, डोंट वरी, इनसे ज्यादा आप लोगों को सीख जाओगे, ठीक है। लुकअप, एक्स लुकअप, एच लुकअप सारा कुछ कंप्लीट है सर। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हाँ? सर आपका भी इंस्टीट्यूट वगैरह है क्या? क्या चीज? आप मतलब कहीं और भी टीचिंग करते हैं क्या? आप भी टीचिंग लाइन में है क्या? नहीं जी नहीं, नहीं, विशाल सर एक फ्रेंड के बारे में बताते हैं तो मुझे लगा कि आप। मैं तो आया हूँ आप लोगों का इंटरव्यू लेने, कि आप लोग इंटरव्यू दे दो, सेलेक्ट हो जाओ, फिर मेरी कंपनी में चलो, और क्या, फिर मिलके काम करेंगे। लेकिन क्या करें, आप लोगों को डाउट में है। अभी तो पूरी तरह रेडी नहीं है सर। हाँ तो रेडी करने आया हूँ ना मैं। आप रेडी? हाँ हाँ। मतलब पावर नहीं आया क्या आलोक अभी तक? लाइट नहीं है? नो सर। ओके ठीक है, अच्छा चलिए सारे लोग एक्सेल ओपन कर लीजिए। वेरी गुड। आपका कौन सा है, चिप वाला है या फिर माइक्रोसॉफ्ट वाला है? सेटिंग पे जाओ, M1 है M2 है? M3। तब तो होगा नहीं, क्यों? तब तो होगा मतलब इसके दो वर्जन आने लगे थे, M1 M2 M3 M4 आ गया अभी, ठीक है। लेकिन इसका एक माइक्रोसॉफ्ट वर्जन भी आता है जिसमें i7 प्रोसेसर होता है। अरे हम मान लिया है, बट इसमें ये भी आपने लगा है। क्या चीज? चेक कर लो। सेटिंग में आपने बता दिया M3 है तो चेक ही नहीं करनी है। M3 चिप है ना, चिप बेस्ड है। अभी इंटेल प्रोसेसर आने लगे हैं यार उसमें, आप लोग मोबाइल पे चेक कर लो, ठीक है। 2 के आसपास की स्टार्टिंग है, बल्कि M2 से फास्ट, M1 से फास्ट, M4 तो फास्ट ही है, i7 प्रोसेसर फास्ट है। चलिए कोई नहीं, आप लोगों के पास, आप लास्ट में 2 लोगों के पास लैपटॉप नहीं है क्या? ऐसे ग्रुपिंग में बैठ जाओ, सारे लोग ग्रुपिंग में बैठ जाओ, कुछ चीजें दिखा देता हूँ। अमन आप बड़े इन्होंने अपना एक क्वेश्चन रखा
आता है आईफोन का मैक का सबसे बेस्ट थिंग है आईफोन का मैक इकोसिस्टम। मैक के इकोसिस्टम, एप्पल के इकोसिस्टम बनाना सबसे बेस्ट थिंग है। मतलब कोई भी काम करने में डिफिकल्टीज नहीं होती। जिसको आता है ना सीख ले। इसका यूट्यूब में देख कर क्या नहीं किस चीज का हाँ डाउनलोड करो भाई, कुछ लोगों को क्रोम करके डाउनलोड करो ना। दे रिपोर्ट्स टू एक्सेल अनबॉक्सिंग तो चलिए हम लोग थोड़ी देर तक ओपन भाई है ना, तो ओपन करते हैं एक शीट पे लिखो आप लोग कुछ डेटा। मतलब एक कॉलम पे अंदर जो कॉलम ए होगा यहाँ पर कुछ डेटा लिखो आप लोग, कुछ भी लिख लो नंबर्स में, क्योंकि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या। ठीक है, आई कंसीडर कर रहा हूँ कि आप लोग के भी एक भी बात नहीं है, सिर्फ और भी बात हुई थी क्या, तो डोंट वरी, ऐसा मत कर देना कि हाँ दोबारा कैसे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके लगता है लाइट आ गई। हम्म। चलिए ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अनग्रुप कर सकते हो। सेटिंग इंपोर्ट ओके चलिए ठीक, आप लोग इधर देख सकते हैं। ठीक है, लाइट आ गई है, काम चलो। चलिए हमने कहा यहां पर मैंने क्या कर दिया था, यहां पर मैंने कुछ डेटा बना दिया था, यहां पर मैंने क्या कर दिया, कुछ डेटा मैंने बना दिया। ठीक है, और मैंने क्या किया, यहां से लेके यहां तक सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैंने कहा मुझे क्या करना है, मुझे स्टैटिकल फंक्शन देखने हैं, या फिर क्या देखने थे हमें, स्टैटिकल फंक्शन को क्या बोलते थे, एग्रीगेट। ठीक है, और क्या देखते थे, एग्रीगेट। क्या होते थे, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज। अगर इन दोनों को हटा दूं तो हमारे पास तीन बचते हैं। मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया, काउंट, सम, सारी चीज बाय डिफॉल्ट किया है। हमने चाहा फंक्शन लगाओ, देखो एवरेज है ना, काउंट और सम, नॉर्मली तो दिख रहा ना हमें। अगर मैं कहूं यहाँ फंक्शन लगा के, क्या कहूं, इक्वल टू सम। ठीक है, टैब प्रेस किया, नंबर 1 से लेके नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, n नंबर्स। यहाँ पर डॉट मिल जाए हमें, मान लेते हैं क्या, n नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये नंबर ये जो है कुछ यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। ओके, आप लोग को ये सीखा होगा ना आप लोगों ने, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, फिर क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, डाउन एरो। क्या चीज सर बोले कंट्रोल प्लस डाउन एरो। कंट्रोल प्लस डाउन एरो। हाँ पूरा सिलेक्ट हो जाता है ना उससे। हाँ, मतलब अब देखो 43 बाय डिफॉल्ट 406 मैंने सम करने पे भी लिखा था, और बाय डिफॉल्ट सम पे हमारा क्या लिखा, 406 मेरा ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, हमने तुम देख लिया। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, इस वाले कॉलम को, जो ये है, ये सेल्स। क्या बोलते हैं इसको, किसको सर, सेल, इसको तो सेल्स बोलते हैं ना, सेल। नहीं इस, वो तो हमारा C10 सेल्स नाम लिखा है, ये तो हमारा, लेकिन सपोज दैट इसको क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स कहते हैं। उसको फार्मूला बार बोलते हैं, एफएक्स जो है। हाँ इसको बोलते हैं फॉर्मूला बॉक्स, हाँ।
एफएक्स वाले को कह रहे हैं, इसके साथ वाले और इसको क्या बोल, इसको तो एफ एक्स, ये जो मेरा था ना कहाँ पे, ये मेरा फॉर्मूला वन है, फॉर्मूला ये तो नेम को हो गया जहाँ पे एक रीजन नाम। हाँ ठीक है सही। और उसके ऊपर वाला को रिबन बोलते हैं। ये सारा डेटा हमारा क्या होता है, रिबन। इसको क्या बोलते हैं, टैब। इसको क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस बार। जब सर की पहली क्लास हुई होगी तो यही सर ने बताया होगा ना। सारी चीजें क्लियर है ना यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। No, हमने कहा यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर बेसिकली ये मैंने क्या किया है, काउंट किया है ना, तो मैं काउंट लिख देता हूँ ताकि भूले ना हम लोग। तो ये सब अच्छा सॉरी 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 सॉरी, सर काउंट नहीं सम आएगा वहाँ पे। अरे हाँ भैया मैंने कर दिया। अब मैं कहता हूँ क्या करना था, तो नीचे हो गया, डिलीट मार दो एक, ठीक है ऐड कर ले लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं हमें। हम बोल देंगे यहाँ तक देखो, जैसे मैंने सिलेक्ट किया इधर सम की वैल्यू चेंज हो गई, इधर काउंट आके इधर ये आ गया, यहाँ पर भी देखो काउंटेड थी, यहाँ पर भी काउंटेड हमारा, ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूँ एवरेज भी ऐसे निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एवरेज भी ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया बेसिकली, मिनिमम मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं हम, है ना। लार्ज और स्मॉल इसमें नहीं निकालेंगे, आ जाएगा लार्ज अरे, ठीक है चलो ठीक है। क्यों नहीं आया पता है, कुछ भी मिसिंग है यहाँ पर। लार्ज बड़ा दे देगा वहाँ पे। देखो इंटरव्यू यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है, मैंने यहाँ पर कहा सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करो एक बार इसमें 67, मैं कहता हूँ फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन दिस अरे, इन दिस वन, तो हम यूज करते हैं लार्ज। हेलो हाँ जी सर, जैसे कि अभी आप इक्वल टू लार्ज लगाए थे ना, हाँ तो सर लार्ज में तो 67 आना चाहिए था ना यहाँ पे मेरा, क्योंकि हाँ, सबसे लार्ज को मैंने यहाँ पर लिखा सेकंड, यहाँ पर अगर बाय डिफॉल्ट 1 लिखूंगा ना तब ये 67 आ जाएगा, लेकिन इसलिए मैंने जानबूझ के लगाया है कि आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि अगर मुझे फोर्थ वाला निकालना है तब ये फोर्थ नंबर पे करेगा हमें। देखो 67 ये देन, हाँ हाँ ओके सर, आप लिमिट लगाए थे, मैंने नोटिस नहीं किया था, सॉरी। हाँ कोई नहीं, ये मैंने कंफ्यूज करने के लिए बाय डिफॉल्ट लिखा है। ओके सर ओके। मैं कहता हूँ 5 43, कोई डाउट। तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू से पूछता, मेरे से भी ना पूछ लिया था, मतलब मेरे से भी कभी कभी मैं इंटरव्यू लेने बैठता हूँ, जैसे कभी कभी ऐसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं उनमें से पूछ लेते हैं कि ये करे हमारे पास, उसमें फाइंड करो
सेकंड आर्बिट्ररी लिमिट, क्योंकि अगर मैं लार्ज बोल दूंगा मैक्सिमम मिनिमम तो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है ही ना, सेकंडली कंफ्यूज हो जाता है लोग। क्वेश्चन समझना जरूरी है। क्वेश्चन समझना जरूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन चार बहुत ऐसे तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है। चलिए इतना तक हो गया, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो हम बात करते हैं मैथमेटिकल फंक्शन की। क्या बात करते हैं हम? मैथमेटिकल फंक्शन। क्या हुआ, आप लोग आगे आ जाओ यार, अरे यार आ जाओ भाई, ठीक है। क्या हुआ क्या, ठीक है। हम बात करते हैं कि मैथमेटिकल फंक्शन, जैसे हमने कहा एबीएस, इंटीजर, फ्लोट, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीजें, ये क्या होते हैं? इंटीजर, हमने कहा ये मेरे पास नंबर है यहाँ पर कुछ, अभी मैं ऐसा, ये मेरे पास नंबर है, ठीक है। मैं कहता हूँ E3 में इक्वल टू E3, ठीक है। E3 में ये है ना, या फिर हम इस पे क्लिक कर लेंगे। E3 को क्या कर दो, इंटीजर बना दो। क्या लिखूंगा मैं? इक्वल टू इंट ऑफ दिस 6। अब मैं कहता हूँ 7 बना दो। कैसे? चलिए ये क्वेश्चन लिखिए, करके लाना, ठीक है आप लोग। मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पर 7 है, ठीक है। 7 नहीं बोलते हैं, 17 बोलते हैं। 17 को मैं डिवाइड करूं 5 से, कंप्लीट नंबर कहां तक जाएगा? हाँ, कि कंप्लीट डिविजिबल हो जाए। जस्ट लाइक कि मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, आई होप ना समझ में मार्कर कहाँ गया। जैसे कि मैं कह रहा हूँ 17 ये है, तो जैसे लास्ट नंबर क्या है 15, अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 15 तक कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद फैक्टोरियल में सॉरी फ्लोट में कन्वर्ट होना जाएगा, डेसिमल में चला जाएगा ना, है ना। और इसके नीचे क्या आता है, एक 20 भी आता है, क्यों, एक 20 भी आता है। तो मैं 17 को जब डिवाइड करूं, उसके जो नीचे है 5 से जब डिवाइड करूं, ठीक है, 5 से जब मैं 5 से डिवाइड करूं तो क्या है 15 आ जाए, जब अपर वाले पे डिवाइड करूं 20 आ जाए। कौन सा वर्ड जो लाइट से चली गई, ठीक है। बताओ आपने ये पढ़ा है? मैं कहता हूं कि जो मेरे पास ये है 17 है, इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो हमारे पास 15 आ रहा है, अगर इसके नीचे डिवाइड करूं तो 20 आ जाएगा ऊपर। भाई यही तो दो नंबर है ना हमारे पास, नियरेस्ट में जो 5 से डिविजिबल हो जाए तो नियरेस्ट होते हैं, नियरेस्ट अपर नियरेस्ट लोअर, ठीक है। कैसे बताओ, बताइए जी बताइए। हेलो, हेलो क्या पूछ रहे थे सर आप भैया? हेलो, मैं ये कहता हूँ कि जैसे 17 हमने लिखा और 17 को अगर मैं 5 से डिवाइड करना चाहूँ तो हाँ। हमारे पास दो फैक्टोरियल होते हैं। पक्का पक्का, नहीं अगर ठीक है। अगर मैं डाउन डाउन लिखता हूँ तो ये आता है, और अप लिखता हूँ तो ये आता है। डाउन डाउन राउंड अप, अप्लाई कर दो भाई मेरे। सर अगर हम 17 को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू तो 3.4 में आएगा ना? 3.44 में आएगा, बट मैं चाहता हूँ कि कोई आप चाहते हैं तो 3 कर दें तो 4 कर दें। बताता हूँ। देखो हमारे पास एक फंक्शन होता है
सेलिंग का, इसका सेलिंग ये नहीं पढ़े थे सर। अरे मैं पढ़ा रहा हूँ भैया। कितने से? 5 से 20 आया। मैं अभी आपको भी दिखा दूंगा। एक हमारे पास फंक्शन होता है फ्लोर का, फ्लोर 17। अब देखो हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, ठीक है। सेलिंग और फ्लोर को बोलते हैं क्या? फ्लोर नीचे करेंगे, नीचे वाला चलाएगा ये। देखो इसको क्या करते हैं, डिलीट। हमारे पास क्या है, 17 है, ठीक है। देख लो इधर, इक्वल टू सेलिंग टैब नंबर। कौन सा नंबर हमारे पास है? 17। सिग्निफिकेंस का मतलब है किस नंबर से आप डिवाइड करना चाहते हैं। हमने कहा अगर मैं 4 लिखता हूं, 4 क्या आना चाहिए? 16 आना चाहिए ना। 16 नहीं आना चाहिए। सेलिंग टॉप पे है ना, सेलिंग पेन कहाँ लगा होता है? छत पे, तो ऊपर। तो यहाँ पर क्या आएगा? 20। 4 से एग्जैक्टली डिवाइड कौन सा नंबर हो रहा है? 17 के ऊपर वो 20 है। और इसी तरह मैं कहूंगा, और हमारे पास 17 के फ्लोर, सॉरी सेलिंग लिख दिया मैंने, मुझे क्या लिखना था? फ्लोर कौन सा? 17। सिग्निफिकेंस मतलब कौन से नंबर से? 4 से। नीचे कौन सा नंबर हमारा? 4। नीचे कौन सा आएगा? अगर मैं 4 को 17 को डिवाइड कर रहा हूँ, नीचे 17 के नीचे कौन सा आएगा? वैल्यू जो 4 से डिवाइड हो सकती है। हाँ, 17 को जब 4 से डिवाइड करते हैं, ऐसे कौन सी उसके नीचे वैल्यू है तो एग्जैक्टली 4 से डिवाइड हो सकती है? 16। तो क्या आना चाहिए? 16 आना चाहिए। आ रहा है। अच्छा, अभी कुछ लोगों ने बोला कि मैंने पढ़ा, कुछ लोगों ने बोला मैंने नहीं पढ़ा। रीजनिंग यही है कि फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, आप लगाते रहेंगे, भूलते रहेंगे, लगाते रहेंगे, ठीक है। नो डाउट आप काम करते जाएंगे। बस सही है, अभी मुझे समझ नहीं आया। ऐसे आप जैसे बोल रहे थे ना पहले कि जैसे 6.5 करें, तो उसको यार कैसे करें? अरे वो तो मैंने काम किया, वो तो होमवर्क मैंने दे दिया। हाँ वो समझ गया। हाँ वो होमवर्क दे दिया, उसको ढूंढ के लाना। वो अलग है ये अलग। हाँ ये अलग है, ये अलग है। मैंने लाइन छोड़ी ना बीच में, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? मतलब होगा, बहुत सारे डाउट आएंगे नो डाउट, उनके भी क्लियर करेंगे धीरे धीरे। बट आप थोड़ी सी क्लास इधर उधर भाग रही थी कि हमने कभी एक सीरियल मैंने नहीं सिखाया है ना आपको बताया है। बस थोड़ी सी बात ये हुई है कि डेटा एनालिसिस सीखने से पहले क्या क्या सीखना होता है। रोड मैप बताया मैंने, ठीक है। कुछ फंक्शंस मैंने बताए हैं, और फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स करके बताया कि ऐसे ऐसे क्या आप लोगों ने सीखे हैं। दैट्स इट, ठीक है। टेक्स्ट फंक्शन भी हम अच्छे से सीखेंगे, नो डाउट। एक्सरसाइज शीट भी आप लोग को मिलेगी, करके भी देखेंगे हम। बहुत सारा डेटा पे हम काम भी करेंगे, नो डाउट, ठीक है। डाउट नहीं? कौन सा? सेलिंग और फ्लोर वाला? ओके हाँ हाँ, यूज किस लिए करेंगे? देखिए कभी कभी ऐसे हमारे पास नंबर आते हैं कि उनको मुझे क्या करना होता है, क्या तो कंप्लीट डिविजिबल में रखना होता है, राउंड फिगर नंबर में। हमने कहा कि यार आपको सैलरी कितनी दी जाए, तो आपने बोला सर 20 के आसपास। अब से ना 19 बोली ना 21 बोला, आपने क्या बोला? 20, राउंड फिगर। तो ये राउंड फिगर उसके आसपास वाली, ठीक है। तो आसपास में ये आता है, समझ गए? आसपास, आसपास नहीं बोल रहा हूँ खाने वाला, आसपास बोल रहा हूँ। हेलो हाँ जी, हेलो।
सर राउंड फिगर तो ये करता है ना, जैसे कि मान लीजिए मेरा मतलब कि कोई हाँ। ये डेसिमल में है तो पॉइंट, तो उसको इंक्रीज करके एक प्लस कर देता है, जैसे कि पॉइंट में। जैसे राउंड अप 6.5 तो यू एंटर्ड फ्यू तो सर ऊपर स्टार्ट में कोमल लगा के 0 अरे अच्छा भाई मैं वो नहीं हुआ ना, क्या बोलेंगे नंबर ऑफ डिजिट। हाँ ये रहा। अब इसी भी अगर आप 0 करते हो 7 अगर आउट राउंड अप करते चलो तो ये चीज, तो मैंने बेसिकली उसका आंसर अलग था, इसका आंसर अलग था। राउंड डाउन राउंड अप तुमने बोला, सही बोला था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सम टाइम्स आप कोई नंबर दूसरा देना चाह रहे हैं कि इसके आसपास होना चाहिए, उसके लिए काम करते हैं, समझ गए। जी सर। हैं कि ये यार तुम्हारी सेल इतनी नहीं होनी चाहिए, कम से कम इनके बराबर तो होनी चाहिए सेल। इसके आसपास की हाँ समझ गए भी, कंपैरिजन किसी और से थ्रो करवा रहे हैं, चाहे उसका डबल हो चाहे ट्रिपल हो चाहे कुछ भी हो, तो उसके लिए ठीक है। तो वो उसके लिए हमारे बनाते हैं। कोई डाउट आप लोगों को अभी तक? हाँ ठीक है। तो कल मैं क्या काम करूंगा, आप लोगों को कुछ सीट्स दूंगा, ठीक है, आप लोग उस पर ट्राई करना। पहले पढ़ाऊंगा फिर सीट्स दूंगा, फिर आप लोगों ने जो पढ़ा उसको फिर से रिकॉल कराऊंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग कहेंगे कि हाँ क्लास ओवरलैप हो रही है, ठीक है, तो इसका वो मत सोचना। क्या चल रही बातें पीछे, कुछ तो बता दो, हमें सुन लें। सर कल आप, सर क्लास कल आप ही लीजिएगा ना? हाँ जी मैं ही लूंगा। ओके सर। आप आएंगे क्लास लेने? हाँ हाँ सर, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं आ जाता। मुझे लगा था कि क्लास ही नहीं है, और थोड़ा सा तबीयत भी खराब था, और सर का भी। हाँ अच्छा थोड़ी सी तबीयत खराब थी, हाँ, चलिए वो ठीक है। जुकाम वगैरह हो गया था, छोटा बच्चा जैसा। अच्छा वही तो था। ठीक है। चलते परेशान थे थोड़ा, अभी ओके। सही हो, दवाई वगैरह दिए, तो कल आते हैं क्लास में। हाँ जी चलिए ठीक है, आज हम इतना करेंगे, ठीक है। और आपकी कोई क्वेरी होंगी बता दीजिए, कोई क्वेरी आ रही हो अगर आपको तो। क्वेरी तो है कोई क्वेरी है आपकी भाई साहब? एसक्यूएल का, है थोड़ा बहुत, सर बोले भी करवा देंगे। क्या चीज? सुमित एसक्यूएल। एसक्यूएल का सुबह आप बैच ले रहे हो, आई सॉल्व योर क्वेरीज। ओके सर। ओके, तो आप सुबह ओके। पूछा क्यों नहीं आपने सुबह? क्या सर? सुबह क्वेरीज पूछी क्यों नहीं? मैंने पूछा था सर 7th नंबर और 20 नंबर। अच्छा वो अभी आएगा सुमित, अभी थोड़ा स्लोली बैच के साथ में आप चलने का कोशिश करो। अगर आप बैच से आगे चलोगे तो प्रोसेस करने